आज हम लोग देखेंगे फिराक गोरखपुरी की कविताएं। दो कविताएं हैं, एक है रुबाइयाँ नाम से और दूसरा है गज़ल नाम से। दरअसल फिराक के बारे में अगर हम जानें तो ये उर्दू के एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार रहे हैं। गोरखपुर के थे, इसलिए गोरखपुरी नाम लिखते थे, फिराक गोरखपुरी। और उर्दू साहित्य में और हिंदी साहित्य में भी, क्योंकि उनका लगभग सारा अनुवाद हिंदी साहित्य में हो चुका है, तो हिंदी साहित्य में भी फिराक एक प्रसिद्ध रचनाकार के तौर पे पहचाने जाते हैं। यहाँ दो रचनाएं उनकी हैं, एक है रुबाइयाँ। पहली है रुबाइयाँ। रुबाई के बारे में हम जाने तो यहाँ इस नीचे दिया हुआ है। रुबाई क्या है? रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है। जैसे अपने यहाँ हम लोगों ने दोहा पढ़ा है, हम लोगों ने तुलसी की चौपाइयाँ पढ़ी, हम लोग कविता और सवैया पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से ये अरबी और फारसी का एक छंद है, उर्दू और फारसी का, जिसे रुबाई कहते हैं, दोहा चौपाई की तरह। इसकी विशेषता क्या होती है? कह रहे हैं कि इसमें 4 पंक्तियां होती हैं, जिसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक या हम लोग कह सकते हैं राइमिंग होता है, और जो तीसरी पंक्ति होती है वो स्वतंत्र होती है, यानी वो अन्य 3 पंक्तियों से उसका राइमिंग मेल नहीं खाता है। तो यहाँ पे हमारे रुबाइयाँ शीर्षक में 5 रुबाइयाँ दी गई हैं, जिसे हम लोगों को पढ़ना है। फिर एक गज़ल दिया हुआ है। तो ये 5 रुबाइयाँ हैं जिसको हम लोगों को पढ़ना है। इन रुबाइयों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इन रुबाइयों में एक ग्रामीण परिवेश दिखाया गया है, ग्रामीण घरेलू परिवेश हम लोग कह सकते हैं। गांव घरों की छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी बातें बड़े मनमोहक दृश्य के रूप में यहाँ प्रस्तुत की गई हैं इन रुबाइयों में। तो 5 रुबाइयाँ हैं, पाँचों में एक प्रकार से 5 दृश्य दिखाया गया है, 5 बातें कही गई हैं, छोटी छोटी ग्रामीण घरेलू क्रियाकलाप दिखाने का प्रयास किया है। तो 5 रुबाइयों में 5 क्रियाकलाप है। पहली रुबाई हम लोग अगर देखें तो यहाँ एक माँ है जो अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर के खिला रही है। उसी का दृश्य वर्णन लेखक कवि ने, फिराक ने यहाँ पे पहली रुबाई में किया है। क्या लिखा है देखिए। कह रहे हैं कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो ये 4 पंक्तियां हैं, यानी एक रुबाई है। तो जैसे हम लोग अभी विशेषता की बात कर रहे थे, तो 3 पंक्तियों में काफिया है, यानी तुक है, यानी राइमिंग है। जैसे खड़ी, खड़ी में ई, भरी में ई, फिर तीसरी पंक्ति नहीं है, मिलता जुलता नहीं, फिर लास्ट में अंतिम पंक्ति है हंसी, इसमें भी ई। तो ई की तुकबंदी है कुल मिला के। तो क्या दृश्य है, क्या चित्र है, हम लोग देखेंगे। किस क्रियाकलाप की बात हो रही? कह रहे हैं आंगन में चांद के टुकड़े को लेकर के खड़ी है। चांद का टुकड़ा किसे कहा जाता है? माता पिता अपनी संतान को चांद का टुकड़ा से उपमायित करते हैं। सभी लोग प्यार से, स्नेह से अपने बच्चे को चांद का टुकड़ा कहते हैं। तो यहाँ चांद का टुकड़ा मतलब छोटा बच्चा, नन्हा बच्चा। उसे माँ क्या कर रही है? हाथों पे झुला रही है। जैसे लोग छोटे बच्चों को हाथ पे लेकर के दाएं बाएं हिलाते हैं, उसी को करें, हाथों पे झुलाती है। कौन झुला रहा है उसे? गोद भरी। यहाँ गोद भरी माँ के लिए आया है। कैसे? क्योंकि वो हम लोग सीरियलों में, फिल्मों में देखते होंगे कि अगर किसी महिला को बच्चा नहीं होता तो कहा जाता है कि इसकी गोद सूनी है, यानी उस विवाहित महिला को
बच्चा संतान नहीं हुआ है, इसलिए कहा जाता है गोद सूनी है। और वही उसी से हम लोग जोड़ कर देखें, अगर संतान है, बच्चा है, तो कहेंगे गोद भरी है। तो यहाँ गोद भरी शब्द का प्रयोग हुआ है, फिराक ने किया है, तो माँ के लिए। तो माँ अपने बच्चे को खिला रही है, कैसे? हाथ में लेकर के उसे झुला रही है। कहाँ पर खड़ी है? आंगन में खड़ी है। किसको लेकर के? चाँद के टुकड़े, यानी अपने बच्चे को लेकर के खड़ी है। और क्या कर रही है? रह रह के हवा में जो लोका देती है। अब यहाँ जो लोका देती शब्द आया है, ये एक देशज शब्द है, शिल्प सौंदर्य में ये गिना जाता है। तो जब भी हम लोग इसको पढ़ेंगे या कभी परीक्षा में आता है, तो ये ध्यान रखना है कि लोका देना एक शुद्ध देशज शब्द है। हम लोग सामान्यतः गांव में प्रयोग करते हैं, गेंद को लुका दिया, या पत्थर को लुका दिया, उछाल दिया, उछालने के संदर्भ में प्रयोग करते हैं लुका देना। तो हम लोग देखते हैं कि लोग बच्चे को, छोटे बच्चे को ऐसे दोनों हाथ में कंधे के नीचे से पकड़ते हैं और हल्का सा हवा में उछाल देते हैं, उछाल के फिर पकड़ लेते हैं। तो वही चीज़ माँ कर रही है। तो रह रह करके, यानी हाथ में झुला रही है और रह रह करके हवा में उसे उछाल दे रही है। अब इस उछालने में हम लोगों ने भी अनुभव किया होगा, देखा होगा कि बच्चे बड़े आनंदित होते हैं और खिलखिला करके हंस देते हैं, कोई भी बच्चा हो। तो वही है, उसकी प्रतिक्रिया में गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। उस बच्चे की खिलखिलाहट, हंसी गूंज उठती है, यानी बच्चा हंसने लगता है। तो ये एक दृश्य है जिसमें माँ अपने संतान को लेकर के आंगन में खड़ी है, उसे खिला रही है, झुला रही है गोद में लेकर के, और बीच बीच में हवा में उछाल देती है, जिससे बच्चा खिलखिला करके हंसने लगता है। तो ये पहली रुबाई है। अब इसके बाद हम लोग दूसरी रुबाई की बात करें, तो दूसरी रुबाई में भी माँ और बेटा, बच्चा ही है, और यहाँ पर माँ अपने बच्चे को नहला रही है, नहला करके उसके बाल वगैरह संवार रही है, उसके शरीर पर जो पानी है उसको पोंछ रही है। तो यह दृश्य दिखाया गया है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े। अब यहाँ से में ए है, करके में ए है, और कपड़े में ये तुकबंदी है, और तीसरी पंक्ति को है, वो अलग है। तो दृश्य क्या है? माँ बच्चे को नहला रही। कह रहे नहला के छलके छलके निर्मल जल से, छलकते हुए यानी शुद्ध पानी से, निर्मल जल से, शुद्ध पवित्र पानी से बच्चे को नहला रही है माँ। नहलाने के बाद क्या है? उलझे हुए गेसुओं में कंघी कर रहे। गेसु मतलब बाल, सर का बाल। तो ये उर्दू की शब्दावली है, गेसु। नहलाने से जो बाल उलझ गए हों उनमें कंघी कर रही है। और ऐसा जब वो कर रही है, साथ में एक चीज़ और कर रही है। हम लोग चौथी लाइन देखें तो जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े, पिन्हाती पहनाना के लिए आया है। तो पिन्हाती शब्द कोमलता दिखाने के लिए पहनाना को पिन्हाती में बदल दिया गया है, सिर्फ कोमलता दिखाने के लिए, क्योंकि बच्चे की बात हो रही है। तो जैसे बच्चों की तोतली बोली का हम लोग अनुसरण करते हैं, किसी बच्चे को जब दुलारते हैं तो उसी की तरह तोतली बोली में उसको दुलारते हैं। उसी तरीके से यहाँ कवि ने पहनाने शब्द में कोमलता लाने के लिए उसे पिन्हाती के रूप में प्रयोग किया है। तो माँ क्या कर रही है? घुटनियों पे यानी गोद में ले करके, गोद में लिटा करके उसे कपड़े पहना रही है, नहलाने के बाद और बाल संवारने के बाद। ऐसा करते हुए अब तीसरी लाइन देखें तो किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को। बच्चा माँ के मुँह को बड़े प्यार से देखता है जब भी ये क्रियाकलाप संपन्न हो रहा है। तो यहाँ माँ और संतान की बात की गई है, दोनों के प्रेम की बात की गई है। बहुत सामान्य से क्रियाकलाप है, रोज़ाना का क्रियाकलाप है कि माँ अपने बच्चे को खिला रही है, चाहे वो क्रियाकलाप, चाहे ये नहला के बाल सुलझाना और कपड़े पहनाना। तो ये
सामान्य क्रियाकलाप है, लेकिन बड़ा सुंदर दृश्य चित्र यहाँ दिया गया है।